So, welcome everyone in this personality development session. Today, we are going to talk about a very, a very conviction-oriented topic, and which is very much related to our life, because ultimately our life is so precious, and we have to really make it a big. So, you need to understand the life you are leading today is a big life you are leading or a small life you are leading. That's a very big thing. आप एक छोटी जिंदगी जी रहे हो या आप एक बड़ी जिंदगी जी रहे हो? अगर कौन नहीं चाहता, हु डजंट वांट टू लिव अ बिग लाइफ? Big life means you are personally very happy. You have a wonderful relation with your family. In your career also you are very happy. As far as your health is concerned, your health is also very good. सो दैट इज कॉल्ड बिग लाइफ. जब आपका स्वास्थ्य अच्छा है, जब आपका रिलेशनशिप अच्छा है, जब आपकी करियर अच्छी है, जब आपके पास पैसे हैं, यू आर लिविंग अ वंडरफुल लाइफ एंड वी कॉल इट अ बिग लाइफ. सो टुडे आवर टॉपिक इज 10 hacks to live a big life. To live a big life. Big life means you enjoy everything, what is important to you. Dear, there are many people there are many people who are not happy, जो इस लाइफ से खुश नहीं है. many are there. हो सकता है जो अभी मुझे सुन रहे हैं उनमें से भी कुछ लोग होंगे जो अपने लाइफ में खुश नहीं है. there are many people, उनको जो लाइफ में चाहिए वो उनको नहीं मिलता है. there are many people जो सुबह से लेके शाम तक they cry and they cry. सिर्फ रोते रहते हैं अपनी लाइफ को लेके, दैट दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट हैपनिंग, मेरे साथ ही ऐसा होता है, इट इज हैपनिंग इन माय लाइफ ओनली, आई डोंट नो व्हाट टू डू. इसीलिए आपको रोने वाले लोग ज्यादा दिखेंगे. जो खुश नहीं है वैसे लोग आपको ज्यादा दिखेंगे, बिकॉज दे आर एवरीवेयर. हर जगह वो लोग हैं. सो गाइस, लेट द अदर पीपल लिव स्मॉल लाइव्स बट नॉट यू. अगर ऐसे लोग हैं जो अपनी छोटी लाइफ जी रहे हैं तो उन्हें जीने दीजिए, लेकिन आप मत जिए ऐसा लाइफ. लेट एवरीबडी एल्स क्राई ओवर स्मॉल हर्ट्स बट नॉट यू. जो रो रहे हैं रोने दीजिए. अब क्या कर सकते हैं आप? सबको तो आप हेल्प नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट आप वो रोने वाली जिंदगी मत जिए. राइट? Let everybody argue over non-essential thing, but not you. Most of the people, they are fighting for no reason. They are fighting for all unnecessary reasons. तो उनको फाइट करने दीजिए. आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है उस पर फोकस कीजिए. What is important in your life? See, अब इसके बाद आपका फिर जन्म होगा कि नहीं होगा, nobody knows. This is the only life and you have to really prove it that आपकी जो जिंदगी है that is worth living. आप जो जी रहे हो उसका एक रीजन है. सोचिए आपकी जिंदगी क्या क्या रीजन है? सिर्फ to take care of your children, that is your life. To take care of your mother-in-law, father-in-law, is it your life? क्या मतलब मैं ऐसा बोलूं कि मेरा जिंदगी बच्चे देखने के लिए हुआ है, मेरी जिंदगी किसी को देखने के लिए हुआ है. ऑफ कोर्स ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें करनी है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. बट हमारा जो जन्म हुआ है ये करने के लिए नहीं हुआ है. सी, आई एम नॉट टेलिंग यू डोंट डू दैट. आई एम टेलिंग यू क्या हमारा जन्म यही करने के लिए हुआ है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. आज एक छोटी सी बच्ची है, उसके मम्मी पापा जब पहले तो खुश होते हैं कि एक एक बच्चा जन्म लेता है, देन वो बड़ा होता है या बड़ा होती है, एंड आफ्टर दैट वो सेवा में ही चला जाता है, दूसरे के बारे में सोचने में चला जाता है. बट व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट यू? दैट इज द क्वेश्चन. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड, इफ अगर हम अपने लाइफ को बड़ा कर पाए तो ये हमारी फैमिली को भी हेल्प करेगी, सोसाइटी को भी हेल्प करेगी. सो वी हैव टू ऑलवेज think about how to make our life big,
so that we enjoy each and everything in our life. तो उसके लिए आज हम लोग कुछ ऐसे कुछ ऐसे हैक्स की बात करेंगे. हैक्स का मतलब होता है कुछ तरीके. There are some ways by which we can really change our life and we can make our life big. Okay, so let's see the first point, which is very important to make your life big. Deal in things that matter. Deal in things that matter. पहले तो ये देखिए कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है. क्या आप हर चीज के लिए रोते रहते हैं, चाहे वो इंपॉर्टेंट हो या ना हो? You have to think about it. What matters to you most? आपके लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? Of course, आपकी फैमिली है, नो डाउट अबाउट इट. बट फैमिली छोड़ के भी what is more important for you? आपके लाइफ में आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? You have to be monomaniacally focused. Monomaniacally focused. जिस चीज आपको जो लाइफ में चाहिए, whatever you want something in your life. कुछ लोग होते हैं ना जो अपने ड्रीम को भूल जाते हैं. Many people they forget their dreams. वो बोलते हैं ठीक है अब तो शादी हो गया है, अब इतना सोच के क्या फायदा. That is not right. बोलते हैं ना जब जागो तभी सवेरा. You can change your life right now. अब से. हो सकता है आपने कभी सोचा नहीं अपने बारे में, but this is the time you have to think about yourself. The more you grow, the more your family grow. The more you grow, the more your family grow. Always ये चीज हमेशा दिमाग में रखिएगा. आप जितना ग्रो करोगे वो इम्पैक्ट करेगी आपके फैमिली को भी. So first decide yourself कि अगर आपको लाइफ में कुछ करना पड़े, you want to do something in your life, वो ऐसी चीज क्या है जहां पे आप काम करोगे? What is that thing where you would like to work on? Be monomaniacally focused. Be monomaniacally focused मतलब उसी चीज को दिमाग में रखो कि मेरे को ये चीज अपने लाइफ में करनी है. Do what is more close to your heart and your soul. कुछ ऐसी चीज करो जो आपके लाइफ में बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, एकदम आपके दिल के करीब है. Your priority is your purpose. आपका लाइफ का पर्पस होना चाहिए आपका प्रायोरिटी, कि मुझे ये करनी है. ऑफ कोर्स मैं अपनी फैमिली के लिए भी करता हूँ, मैं सब करता हूँ, लेकिन कुछ मैं करूंगा जो मेरे लिए होगा. आई विल डू इट फॉर माई सेल्फ. आई विल डू इट फॉर माई सेल्फ, जो मेरा होगा. माई करियर, माई लाइफ, माई एवरीथिंग, माई क्रिएशन. कुछ है जो आप कर सकते हो. यू हैव टू थिंक अबाउट इट. सो डील इन थिंग्स दैट मैटर. हर चीज में मत आ जाइए, जो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है उस पे फोकस कीजिए. टेक एडवाइस बट नॉट ऑर्डर्स. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अपने लाइफ में एडवाइस लीजिए. मोस्ट ऑफ द पीपल they give advices. So take advice but not orders. Respect everyone and hear everyone. सबको सुनिए, सबको रेस्पेक्ट कीजिए, सबको रेस्पेक्ट कीजिए. नाउ चूज व्हाट इज राइट. उसके बाद आप देखिए कि आपके लिए क्या सही है. सुनिए सबकी, कीजिए खुद की. लिसन एवरीवन बट डू व्हाट यू वांट. चूज व्हाट इज राइट. आपके लिए क्या सही है वो कीजिए. चूज द आइडिया नॉट द पर्सन. Choose the idea, not the person. This is very important, choose the idea. आइडिया को चूज कीजिए, इंसान को चूज मत कीजिए. मैं क्या बता रहा हूं, अच्छे समझिए इस चीज को. चूज द आइडिया. बहुत समय, देयर आर मेनी टाइम्स, सो मेनी पीपल दे कम एंड दे गिव एडवाइस, दे गिव सम सजेशन टू अस. हम लोग क्या करते हैं? व्हाट वी डू, we see the person and then we take the advice. हम देखते हैं कि कौन एडवाइस दे रहा है, उसके बाद हम एडवाइस लेते हैं. This was not the right way.
क्योंकि इससे क्या होगा, जिसको आप पसंद नहीं करते हो उसका एडवाइस आप कभी नहीं लोगे, और क्या पता जिसको आप पसंद नहीं करते हो उसका एडवाइस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ में, बट यू आर नॉट टेकिंग एडवाइस बिकॉज यू डोंट लाइक दैट पर्सन. सो ऑलवेज वेन एवर यू टेक एनी एडवाइस, कौन एडवाइस दे रहा है, डोंट सी दैट. क्या एडवाइस दिया जा रहा है, व्हाट एडवाइस इज गिवन टू यू, दैट इज इंपॉर्टेंट. क्योंकि आपको वो एडवाइस आगे बढ़ाएगा, वो इंसान आगे नहीं बढ़ाएगा. So always remember guys that whenever you take anybody's advice, you have to focus on the advice, on the ideas, not on the person. So take advice but not orders. हाँ, लेकिन जो इंसान आपको orders देते हैं उनसे थोड़ा दूर में रहिए, because order is not a good thing. Okay, let's go for the next point. The next point is you need 5 years to reach at well-designed destiny. If something is not happening good in your life, suppose you feel that your personal life is not good, your financial life is not good, your relationship is not good, you need at least 5 years to correct yourself. अगर आपकी लाइफ सही नहीं चल रही है तो आपको अपने लाइफ के 5 साल देने पड़ेंगे. You have to give your 5 years to learn how to correct yourself. अगर आपके लाइफ में, I'm talking to you all, if anything wrong is happening in your whole life, अगर कुछ भी गलत हो रहा है, if you really want to correct it, you need at least 5 years time to correct it. So आपका 5 साल आज से भी स्टार्ट हो सकता है, या तो ये 5 साल ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, बट यू हैव टू डू इट. आप सोचोगे नहीं मैं नहीं चेंज करूंगा, तो कोई नहीं चेंज करेगा. इफ यू वांट टू चेंज योर लाइफ, यू हैव टू गो अहेड, यू हैव टू गो अहेड. एंड हाँ, वेल डिजाइंड डेस्टिनी, वेल डिजाइंड डेस्टिनी, एक होता है नॉट डिजाइन डेस्टिनी और एक होता है वेल डिजाइन डेस्टिनी. वेल डिजाइन डेस्टिनी मीन्स जैसा लाइफ आप चाहते हो, फाइनेंशियली फ्रीडम लाइफ, करियर में तरक्की, रिलेशनशिप बहुत अच्छा, दैट इज वेल डिजाइंड लाइफ. आपका हेल्थ बहुत अच्छा, दैट इज वेल डिजाइंड. और एक होता है नॉन डिजाइंड और अनडिजाइंड. आपको अगर अनडिजाइंड चाहिए तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपके साथ वही होगा जो आप नहीं चाहते हो. सो अगर आप चाहते हो कि आपके लाइफ में वो हो, इफ यू वांट समथिंग जो आप चाहते हो अपने लाइफ में, व्हाट यू रियली वांट, यू हैव टू वर्क ऑन योर लाइफ. आपको वो चीजें सही करनी होगी जो चीजें सही नहीं है. आपको आज लग रहा है कि मेरे नहीं करने से भी चलेगा, नो. If you really want to change your life, you have to work on it. At least you need 5 years to change your life. You will not grow, you will start degrowing. अगर आप अपने को चेंज नहीं करोगे तो आप ऊपर नहीं जाओगे, आप नीचे जाओगे. ये मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूं. You know, some people, क्या होता है मैं बता रहा हूं, some people they feel कि okay, if I am working on my life, अगर मैं अपने लाइफ में काम कर रहा हूं तो मैं ग्रो करूंगा, ठीक है, लेकिन मेरे पास समय नहीं है, आई डोंट हैव टाइम, आई कांट डू एनीथिंग राइट नाउ. ठीक है, एटलीस्ट जहां हो वहीं रहूंगा. नहीं, आप जहां वहां नहीं रहोगे. अगर आप अपने काम, अपने अपने लाइफ पे काम नहीं करोगे, आप जहां हो वहां नहीं रहोगे, आप नीचे जाओगे. योर लाइफ विल डी ग्रो. हम लोग कभी एक जगह नहीं रहते हैं, या तो हम ग्रो कर रहे होते हैं या तो हम डी ग्रो करते हैं. आप क्या कर रहे हो ये आप जानते हो. इफ यू आर रियली वर्किंग, अगर आप अपने लाइफ को लेके काम कर रहे हो, ऑफ कोर्स कर रहे हो आप लोग, यू हैव जॉइंड दिस क्लास, इसका मतलब है कि आप अपने लाइफ में काम कर रहे हो. यू आर सीरियस अबाउट योर लाइफ, यू आर कमिंग हियर. आप अपने दोपहर के नींद को खराब करके यहाँ पे बैठ के मुझे सुन रहे हो बिकॉज यू वांट टू चेंज योर लाइफ.
Yeah, so that means you want to do something and that will help you to grow. That will help you to grow. So you are doing something. ये मैंने बोल दिया, अगर आपको नहीं पता है तो you are doing that. So don't worry, you people are doing it, because if you are not doing it, you are going down. You are going down. Your plan is non-negotiable. आपको अपने लाइफ को लेके प्लान करना ही पड़ेगा. आप नहीं करोगे तो आपका प्लान होता रहेगा. आप प्लान करोगे तो आपका लाइफ वेल डिजाइंड होगा, जैसा आप चाहते हो. और अगर आप प्लान नहीं करोगे तो आपका लाइफ अनडिजाइंड रहेगा, मतलब कुछ भी आ सकता है आपके हाथ. नाउ व्हाट यू वांट, यू हैव टू डिसाइड. आप लोग में बहुत लोग हैं जो लक पे भरोसा करते हैं. बहुत लोग बोलते हैं कि अरे यार कुछ भी कर लो, होगा तो वही जो होना है, जो ऊपर वाला लिखा है वही होगा. whatever is written we cannot change ourselves. क्या पता वो भी यही सोच रहा है, जो ये लिखेगा वैसे ही मैं इसको लाइव दूंगा. आप बैठे हो उनके लिए, वो बैठे हैं आपके लिए, तो कुछ काम हो नहीं रहा है. So you have to work on it. कोई नहीं करेगा. You have to work on yourself. Right? Okay, let's go ahead, guys. The number 4 is have more knowledge to be decisive. Have more knowledge to be decisive. Decisive. What is decisive? Decision लेने की क्षमता. The power of taking decisions. देखो दुनिया में ना कोई राइट डिसीजन रॉन्ग डिसीजन नहीं होता है, डिसीजन होता है. कुछ लोग डिसीजन ले सकते हैं, कुछ लोग डिसीजन नहीं ले सकते हैं. ओके, अब बात है कि आप अगर डिसीजन नहीं ले पाते हो तो यू नो व्हाट इज द प्रॉब्लम. सम पीपल दे कैन नॉट टेक डिसीजन. यू नो व्हाई? बिकॉज दे डोंट हैव रिक्वायर्ड नॉलेज. नॉलेज जिसके पास रहेगा वही एक सही डिसीजन ले पाएगा. नॉलेज. नॉलेज कहां से आएगा? लर्निंग से. द मोर यू लर्न, द मोर यू नो. जितना आप जानोगे उतना आप अच्छा डिसीजन ले पाओगे. द मोर यू नो, द मोर यू ग्रो. So if you really want to take the right decision, you have to increase, you have to nurture your विजडम, या आपका जो नॉलेज है ना उसको ग्रो करना पड़ेगा. उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अभी हम लोग कुछ देर पहले बात कर रहे थे ना कि you have to read books. You have to read books. Books are a very good source of knowledge. Books पढ़िए, कुछ self help books पढ़िए. There are a lot of books are there which will give you knowledge. Read books at least 60 minutes a day, at least 1 घंटा, at least 1 hour. Read books. It will help you like anything. It is very important. So have more knowledge to be decisive. To be decisive means decision लेने की क्षमता. Your self-awareness is the key. Your self-awareness, और self-awareness आएगी आपके knowledge से. Knowledge आएगी आपके बुक्स पढ़ने से, या पॉडकास्ट सुनने से, या यूट्यूब चैनल में कुछ अच्छी अगर वीडियोस है उसको अच्छे से सुनिए, अच्छे से देखिए. अब जितना आपके पास नॉलेज रहेगा यू विल बी मोर अवेयर ऑफ योरसेल्फ. नंबर 5, डू नॉट नेग्लेक्ट द लिटिल डिसिप्लिन. Do not neglect the little discipline. Discipline is very, very important. Discipline. Now, even a small discipline matters. Even a small discipline matters. Small discipline means like in the morning. आपको पता है कि हर दिन हमें अपने physically हमें active रहना पड़ेगा. We have to be physically active. We have to do exercise. We have to do meditation. We have to work on our goals. हमें अपने goals के ऊपर काम करना है. See, हम लोग जो भी बात कर रहे हैं, whatever we are talking about our life. So you have to think about your life. आपको अपने लाइफ को लेके सोचना पड़ेगा. आपको फैमिली भी देखना है, आपको सबको, बच्चों को भी देखना है, आपको अपने लाइफ को लेके भी सोचना है. बिकॉज अगर आप अपने लाइफ में खुद को लेके नहीं सोच रहे हो, यू आर गोइंग अगेंस्ट द डिसिप्लिन. आप डिसिप्लिन के अगेंस्ट जा रहे हो, आप अपने अगेंस्ट जा रहे हो. अल्टीमेटली आप अपने को बर्बाद करके सबका अच्छा नहीं कर पाओगे. प्लीज, अगेन आई एम टेलिंग यू,
आप अपने को बर्बाद करके अपने फैमिली को अच्छा नहीं कर सकते। एक स्मार्ट हाउसवाइफ, एक टैलेंटेड हाउसवाइफ, एक अच्छी हाउसवाइफ जो कम्युनिकेट कर सके, वो अपने फैमिली को बेटर चला सकती है। इट्स नॉट अबाउट हाउसवाइफ, आई एम टॉकिंग टू इवन अगर यहाँ पे कोई मेल मेंबर्स हैं। If you are a better communicator, you will lead your life better, you will lead your family in a better way. आप better होगे, it will always be the best option. So guys, that's what we are talking about, that do not neglect the little discipline. अपने discipline को neglect मत कीजिए. Your micro efforts even matter the most. आपकी छोटी छोटी डिसिप्लिन, आप जो हफ्ते में, you come in a week, every time you come in the class, you try to work on yourself, you work on your personality. ये सब क्या है? यही तो है, आप अपने लाइफ में काम कर रहे हो. You are giving effort in your life, and when you will be a wonderful communicator, ये आपके फैमिली को बहुत बड़ा एक एज देगी, एक बहुत बड़ा बेनिफिट देगी. Do what is right, it may not be easy. So हमेशा दिमाग में रखिएगा कि जो चीजें सही हैं, जरूरी नहीं कि वो इजी हो. आई नो इट इज वेरी डिफिकल्ट कि आप अपने घर संभालो, अपने बच्चों को संभालो, खुद को संभालो. इट इज नॉट एन इजी टास्क. और अच्छा है ना, ये इजी ना हो. इजी अगर होगा तो सब लोग करेंगे. सब लोग अगर सक्सेसफुल हो गए तब तो हो ही गया. ये इजी नहीं है. अच्छा है, इजी नहीं है, इसीलिए सब कोई नहीं कर सकते. जो सोच रहा है, जो इस पे वर्कआउट करेगा, वही कर पाएगा. जो सोच रहा है कि यस आई विल डू इट, चाहे जितना भी प्रॉब्लम हो, आई विल डू माई बेस्ट, वही कर पाएगा. इट्स नॉट एन इजी टास्क, राइट? सो गाइज, डू इजी काम नहीं करना है, हमें राइट काम करना है. जो सही है वो करना है, जो इजी है वो नहीं करना है. आई हैव टू डू व्हाट इज राइट, which may not be easy, जो easy नहीं भी हो सकता है. So guys, always remember this thing, that do not neglect the little discipline. Awesome ideas plus massive action. Awesome ideas plus massive action. Every Friday, आप हर Friday को आते हो. You listen me every Friday. और हर फ्राइडे हम लोग यही बात करते हैं कि अपने को चेंज करना है, अपने को चेंज करना है. आई गिव लॉट ऑफ आइडियाज, आई गिव लॉट ऑफ वेज यू कैन चेंज योर लाइफ. कहा जाता है कि नॉलेज इज पावर. एब्सोल्युटली राइट. बट सिर्फ नॉलेज पावर नहीं है, एक्शन करना पड़ेगा. जो आप अभी सीख रहे हो, वॉट एवर यू आर लर्निंग राइट नाउ, क्या आप इस क्लास के एंड होने के बाद क्या आप सोच रहे हो इस बारे में? आर यू थिंकिंग अबाउट दिस? सोचिए इस बात को. आर यू वर्किंग अबाउट दिस? आप अपने लाइफ को लेके काम कर रहे हो? जब ये क्लास फिनिश हो रहा है, क्लास में आप आते हो, यू फील so डेडिकेटेड, यू फील so रिस्पॉन्सिबल. बट वंस द क्लास इज ओवर, तब आप क्या करते हो? Are you thinking about your life? Are you thinking about जो पॉइंट्स आप सीख रहे हो? क्या एक एक पॉइंट को अच्छे से बारीकी से देख रहे हो कि यस, ये मैं कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? So that is very important. So massive action is required. Only knowledge is not a power, but action followed with knowledge. सिर्फ नॉलेज से कुछ नहीं होगा जब तक आप उस पे एक्शन नहीं करोगे. Only knowledge is not a power, but action followed with knowledge is power. So take the action. Take the action. Whatever you decide, usko karo. There is never a wrong time to do the right thing. Please, again, I'm repeating. अच्छे सुनिए इसको. There is never a wrong time to do right thing. There
is never a wrong time to do right things. कभी भी गलत समय नहीं होता है सही चीज करने के लिए. अगर आज आपको लग रहा है कि yes you will do that, लेकिन यार अभी तो वक्त चला गया है, हमारा तो उम्र हो गया है, अब क्या करेंगे? No, you can change एनी टाइम. यू नो, यही इंसान के अंदर जो सबसे बड़ा फीचर है, पता है, जो दूसरे जानवरों के अंदर नहीं है. सबसे बड़ी क्वालिटी है इंसान के अंदर, दैट इंसान, यू नो, हम लोग, वी कैन चेंज आवर लाइफ एनी टाइम. और कितने समय लगते हैं पता है ना? आई टोल्ड यू हाउ मच टाइम इट टेक्स. 5 years. It takes 5 years to change your life. And this is not possible in animals. ये एनिमल्स में नहीं होता है, ये इंसान में होता है. So if you feel that कुछ गलतियां आपने की है, आप पीछे तो नहीं जा सकते. You cannot go back and change things, but you can work from today itself. आप आज से स्टार्ट कर सकते हैं. And there is never a wrong time to do the right thing. बोलते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा. Maybe this is the right morning for you. You have to go ahead. So awesome ideas plus massive action. ये दोनों का कॉम्बिनेशन अगर हो, आपको कोई नहीं रोक सकता. You don't let down at one place, rather you sabotage all. Please try to read this. You don't let the down at one place, rather you sabotage all. You know, so many times हमसे गलती होती है. कहीं ना कहीं हम लोग कोई ना कोई गलती करते हैं, या तो अपने पर्सनल लाइफ में, या तो अपने करियर में गलती करते हैं, या तो अपने हेल्थ के साथ गलती करते हैं जो नहीं करना चाहिए. हमारी एक गलती, यू नो, इवन आवर वन मिस्टेक, इट अफेक्ट्स ऑल आवर एरियाज. एक छोटी सी गलती आपके पूरे लाइफ के हर जगह पे हिट करेगी. आई मीन टू से, सपोज मैं एक्सरसाइज नहीं करता, सपोज इफ आई डोंट डू एक्सरसाइज, तो आपको लग रहा है कि इससे क्या होगा, इससे ज्यादा से ज्यादा मेरा हेल्थ उतना अच्छा नहीं होगा. नो, इफ यू आर नॉट डूइंग व्हाट यू आर सपोज टू डू, you are not only hitting your health, you are hitting many places. आप हर जगह पे हिट कर रहे हो अपने लाइफ का. ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रहा हूं. जब आप एक छोटी सी गलती करते हो अपने लाइफ में, छोटी सी गलती, वो आपके लाइफ को बहुत जगह पे हिट करता है, सिर्फ एक जगह पे नहीं. अगर आप अपने रिलेशनशिप में भी एक छोटी सी गलती करते हो, दैट विल हिट your relationship, that will hit your health, that will hit your career, that will hit in all your life. This is the tragedy of life. You don't let down at one place, rather you sabotage all. एक गलती किए तो सब खराब हो जाएगा. लेकिन इसका उल्टा भी वैसे ही होता है. अगर आपको लग रहा है कि आप एक जगह पे चेंज करोगे, यू वांट टू डू वन राइट थिंग, एक जगह पे आप चीजों को ठीक करोगे, तो हर जगह पे ठीक होने लगेगा. दिस इज द मैजिक ऑफ लाइफ. जब आप अपने लाइफ के एक जगह पे, सपोज इंग्लिश कम्युनिकेशन, सपोज दिस इज द एरिया, आपके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बट राइट नाउ आपने चूज किया है कि मैं अपने इंग्लिश कम्युनिकेशन के एरियाज को मजबूत करूंगा. आई विल वर्क ऑन दिस. लेकिन ये आपके पर्सनल लाइफ को, करियर को हर जगह इफेक्ट करेगा. दिस इज द मैजिक ऑफ लाइफ. आपका एक छोटा सा स्टेप आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है. आपका एक छोटा सा नेगेटिव स्टेप आपके पूरे लाइफ को सैबोटैज कर सकता है. सैबोटैज मतलब बर्बाद कर सकता है. और आपका एक छोटा सा पॉजिटिव स्टेप आपके पूरे लाइफ को बेटर कर सकता है. एक छोटा सा स्टेप. You don't let down at one place, rather you sabotage all. Even a small let down can create a massive reaction. एक छोटा सा फेलियर, एक छोटा सा लेट डाउन एक बड़ा सा रिएक्शन पैदा कर सकता है.
Number 8. So guys, let's plan again to write a journal. इस बात को लेके हमने बहुत बार डिस्कस किया, क्योंकि अभी भी हमें लगता है कि आप लोग में बहुत जन है जो अपने जर्नल को नहीं लिखते कि डेली व्हाट आई एम डूइंग, व्हाट आई एम डूइंग एवरी डे। यू पीपल आर नॉट राइटिंग। शायद कुछ एक दो लोग लिखते होंगे, बट नॉट एवरीवन। लेकिन इस चीज को लेके हमने इससे पहले भी डिस्कस किया है दैट एवरी डे वी हैव टू राइट व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे, व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुमारो। हमें अपने लाइफ को अपने कॉपी पे उतारना पड़ेगा। यू नो व्हाई मेनी पीपल दे डोंट डू इट? क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उनको लगता है मुझे तो पता ही है दिमाग में कि क्या होगा या क्या करूंगा, उसको लिखने की क्या जरूरत है। When you write, you do that. When you write something, it happens. जब आप लिखते हो तब वो होता है। This is the magic. जब आप लिखते हो तब वो होता है। Do not keep your plans in your mind only. Keep writing. अपने प्लान्स को अपने दिमाग में मत लिखिए, उसको अपने डायरी में लिखिए। You have to write your plans in your diary. Every day, what are you going to do? Write it down. Not even that. Even आप अपने अगर आपके हस्बैंड या आपके वाइफ अगर अपने लाइफ को लेके दे आर वर्किंग ऑन इट, टेल देम कि इसको लिखिए, मुझे कब कौन सा पेमेंट मिलेगा ये भी लिखिए। When you plan your life, when you write about your life, you will see everything goes very smoothly. जब आप सब कुछ लिख के रखते हो, सब कुछ बहुत स्मूथली होता है। This is the magic of life. हम बस पहले मुझे भी लगता था यार क्या लिखे, मुझे तो पता ही है कल 6 बजे मेरा क्लास है, 7 बजे मुझे वहां जाना है, आई विल गो एट 8 o'clock, मेरे को वो काम करना है, आई नो एवरीथिंग। नहीं, इफ यू रियली वांट कि जो आप लिख रहे हो वो हो, देन यू राइट इट डाउन एंड इट हैपेंस लाइक एनीथिंग। Okay, let's go for the number 9. Every new change affects the rest. Every new change affects the rest. ये वही बात है हुआ कि जो मैंने बताया ना कि जैसे छोटी छोटी जो हम लोग गलत चीज करते हैं, एवरी लेट डाउन affects our life. वैसे ही आप अपनी लाइफ की एक छोटी सी डिसीजन अगर आप जब लेते हो ना, छोटी सी डिसीजन अगर वो पॉजिटिव है तो आपके पूरे लाइफ को पॉजिटिव एक दूसरे डायरेक्शन में ले जाती है। आप इस पिक्चर में इस छोटे से रॉकेट को देखिए, रेड वाली रॉकेट को, वो जा रही थी एक दूसरे डायरेक्शन में। उसकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ कि वो अपने डायरेक्शन को थोड़ा अप्रोक्स 20 से 30 डिग्री उसने अपने आप को चेंज कर दिया। इसका मतलब समझ रहे हैं, अगर आपने छोटा सा भी एक पॉजिटिव स्टेप लिया अपने लाइफ में, वो आपके डायरेक्शन को पॉजिटिव साइड में इवन 5 डिग्री भी अगर चेंज करता है तो आपका जो रिजल्ट होगा वो अलग होगा दूसरे लोगों से। दिस इज द मैजिक। जब आप एक दूसरे फेलियर के साथ जा रहे हो, यू आर गोइंग इन अ सेम रोड, अगर थोड़ा सा अच्छा रियलाइजेशन, अगर थोड़ा सा अच्छा नॉलेज आपके दिमाग में आ जाता है एंड यू डिसाइड कि अब नॉलेज नहीं, आई विल एक्ट ऑन इट, मैं इस पे काम करूंगा या काम करूंगी, तो आपका जो डायरेक्शन है ना वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। वो जहां जब जा रहे थे आप वहां नहीं जाते, आपका डायरेक्शन कहीं और लेके चले जाता है। दिस इज लाइफ। सेम है उसका ऑपोजिट। इवन अ स्मॉल नेगेटिव एक्शन will take you into a different direction. So आप सुबह को उठ के क्या करते हो, आप दोपहर में अभी क्या कर रहे हो, everything matters. कुछ लोग हैं आपके उम्र के जो अभी दोपहर को वो लोग खाना पीना खा के they love to sleep, लेकिन आप अपने नींद को सैक्रिफाइस कर रहे हो and you are attending this class, you are doing something which is adding value in your life, and if it is adding values in your life, आप पॉजिटिव डायरेक्शन में अपने आप को टर्न कर रहे हो, चाहे वो 5% ही क्यों ना हो, यू आर टर्निंग योर लाइफ।
जब हम लोग अच्छी चीज करते हैं, लोगों से थोड़ा डिफरेंट करते हैं, तो अच्छा भी लगता है, दैट वी आर डूइंग समथिंग बेटर, वी आर डूइंग समथिंग बेटर एवरी डे। उसको हमेशा कीजिए। इट्स नॉट अबाउट ऑन फ्राइडेज, डू इट एवरी डे। When you realize what to be done, you are halfway through to a well designed life. जब आपको पता हो कि आपको क्या करना चाहिए, जब आपको लगता है कि आपने वो नहीं किया जो आपको करना चाहिए था, और आप डिसाइड करते हो कि नहीं भाई अब तो मुझे करना ही है, आई हैव टू डू दैट, इफ आई वांट टू चेंज माय लाइफ आई हैव टू डू दिस, द टाइम यू डिसाइड, आप ऑलरेडी हाफ वे थ्रू हो जाते हो, मतलब आधा रास्ता आप वहीं पे चले जाते हो। बस आधा रास्ता थोड़ा काम करने से आपको मिल जाएगा। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग गाइस, वर्क ऑन इट। सक्सेस, लाइफ के हर पार्ट में आपको सक्सेस आप डिजर्व करते हो, बट उसके लिए आपको हर एक छोटी छोटी चीजों के ऊपर यू हैव टू फोकस ऑन इट। सो यू वांट अ वेल डिजाइन्ड लाइफ, then start working on your life. Number 10, protect your self-esteem. Protect your self-esteem. Protect your self-esteem का मतलब होता है आप अपने बारे में क्या सोचते हो, आप अपने बारे में क्या सोचते हो, अपने आप को कितना इज्जत करते हो। प्रोटेक्ट योर सेल्फ स्टीम, कितना रिस्पेक्ट करते हो अपने आप को, आपको क्या लगता है व्हाट यू आर इंपॉर्टेंट और नॉट, यू कैन डू एनीथिंग और नॉट। देखो भाई, आप इफ यू थिंक यू कैन, यू विल। अगर आप सोच रहे हो कि मैं हर वो चीज कर सकता हूं या कर सकती हूं जो मेरे लाइफ को अच्छा कर सकता है, इफ यू फील, देन टेल योरसेल्फ दैट यस आई कैन डू एनीथिंग। आप नर्वस हो जाते हो, आपको डर लगता है, दैट इज ओके, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज यू शुड ट्रस्ट ऑन योरसेल्फ। अपने आप पे भरोसा कीजिए दैट यस आई कैन डू एनीथिंग आई वांट। टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन होगा जरूर। आई विल डेफिनेटली स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, करेक्टली एंड इम्प्रेसिवली। एक दिन मेरा भी आएगा, and I will speak English fluently, correctly and impressively. तो अब जिस वक्त आएगा उस समय क्या होगा, आप जंप करोगे, आप खुश होगे, राइट, यू विल एंजॉय योर लाइफ। तो उसी चीज को आज फील कीजिए, इमेजिन कीजिए कि यस आई कैन स्पीक इंग्लिश वेरी गुड, एंड when you feel that is a change inside you have। वेट मत करो, ये एंजॉयमेंट तब करोगे जब आप सच में बहुत अच्छा बोलोगे, नो, वो एंजॉयमेंट को आज एंजॉय कीजिए, दैट यस आई एम अ वेरी गुड स्पीकर, आई एम स्पीकिंग वेरी गुड। क्या होगा इससे, थोड़ा बहुत आप गलत बोलोगे लेकिन आप खुश रहोगे, यू विल ऑलवेज बी हैप्पी। और एक खुश इंसान बहुत जल्दी अपने को चेंज कर पाता है। नहीं तो क्या हो रहा है, आप हर दिन आते हो, हर दिन बोलते हो नहीं नहीं आज अच्छा नहीं हुआ, टुडे आई हैव नॉट स्पोकन वेल, so you don't feel good. Rather you feel good every time and always try to speak in English, and that will lead you to success, that will lead you to a big success in English communication। अगर आप English communication में success चाहते हो, then protect your self esteem, अपने self respect को protect कीजिए, अपने अंदर भरोसा रखिए। What you think about yourself matters 80% more than your knowledge। जो आप अपने बारे में सोचते हो वो एक नॉलेज से भी बड़ा काम करता है। Of course knowledge is very important, but what you think about yourself, जो आप अपने बारे में सोचते हो कि हाँ मैं कॉन्फिडेंट हूं, वो जो आपको कॉन्फिडेंस देता है, that will help you to go ahead in your future। Okay, so always remember that you have to protect your self-esteem। So guys, today we have talked about 10 different hacks to change your life and make your life big। इस लाइफ में नहीं करोगे तो कब करोगे बिग, अभी करना है, बाद में करके फायदा नहीं है। दिस इज द राइट टाइम। आपका एज कुछ भी हो, 25 हो, 50 हो, 75 हो,
जब जागो तभी सवेरा. You can change your life anytime because you are not an animal. You are human being and you can change your life anytime. आप कभी भी चेंज कर सकते हो. So first thing what you have to do, you have to think what is important in my life. Think about it. उस पे फोकस कीजिए. लाइफ के हर छोटी मोटी चीज के लिए मत रोइए. राइट. टेक एडवाइस नॉट ऑर्डर्स. एडवाइस लीजिए, ऑर्डर नहीं. जो लोग ऑर्डर करें उनसे थोड़ा दूर रहिएगा. इट इज बेटर फॉर यू. यू नीड 5 years टू रीच एट वेल डिजाइन डेस्टिनी. अगर आपको वो वेल डिजाइन डेस्टिनी चाहिए तो अपने लाइफ के 5 साल आपके देने पड़ेंगे. 5 years यू हैव टू गिव. आपको लग रहा है 5 years, देखते देखते 5 years चला जाएगा. एक बार you just get into this project. Have more knowledge to be decisive. अपने नॉलेज को बढ़ाइए कि तो क्योंकि आपका जितना नॉलेज होगा आप उतने अच्छे डिसीजन मेकर होंगे. Do not neglect the little discipline. अपने डिसिप्लिन को, छोटे छोटे डिसिप्लिन को, जो आपको लगता है कि this is important, उसको नेग्लेक्ट मत कीजिए. Each and every small discipline that you do that leads you to success. Awesome ideas plus massive action. सिर्फ ideas नहीं, action कीजिए. Action, whatever you are thinking, उसको act कीजिए. If you will not act, things will not happen. Don't let down at one place. Rather you sabotage all. आप जब कोई गलत काम करते हो ना तो सिर्फ एक जगह प्रॉब्लम नहीं होता है, आपका पूरा लाइफ इफेक्ट हो जाता है. इसीलिए कभी भी कोई गलत चीज दिमाग में आए तो उसको रोक लीजिएगा, क्योंकि आपका एक छोटा सा गलती will make your life hell. So guys, let's plan again to write a journal. Journal लिखिए, write your journal every day. क्या प्लान है आपका, क्या करने वाले हो आज, क्या करने वाले हो आज, आप किस इंसान से मिले, आज आपने कौन सा क्लास अटेंड किया, आज आपके टीचर ने आपको कौन सा सजेशन दिया. Each and every if you write, then you will see the change in your life. Every new change affects the rest. हर एक पॉजिटिव एफर्ट जो आप अपने लाइफ के ऊपर देते हो वो आपके लाइफ को चेंज करती है. Even a small positive change. And the last thing with what we have discussed, that protect your self-esteem. चाहे कुछ भी हो जाए, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, you are the most important person in your life. आपके लाइफ में आपसे इंपॉर्टेंट और कोई नहीं होना चाहिए. आपके बाद बहुत कोई है, आपसे ऊपर कोई नहीं है. सो यू हैव टू थिंक अबाउट योरसेल्फ. आप अपने बारे में क्या सोचते हो? इफ यू आर फीलिंग लो, इट विल हिट योर लाइफ. इफ यू फील हाई अबाउट योरसेल्फ, दैट आई एम समथिंग, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूँ, आई कैन डू एनीथिंग. जो कर रहे हैं उनके भी 2 पैर हैं, मेरे भी 2 पैर हैं. जो कर रहे हैं उनके भी 2 आंख हैं, मेरे भी 2 हाथ हैं. जो कर रहे हैं उनके भी 2 हाथ है, 2 पैर है, मेरे पास भी 2 हाथ 2 पैर है. तो मैं क्यों नहीं कर सकता? Think you have to challenge your life and believe me, you design your life. आप डिजाइन नहीं करोगे तो आप कहीं गलत दिशा में जा रहे हो. This is your life and you have to design it, you have to act on it.